पहले के जो अपर मुख्य सचिव थे क्या वो विरोध कर रहे थे इस बात का? वो कह रहे थे कि बच्चे स्कूल ना जाएं। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर आप ये कहने लगेंगे कि शिक्षक जो हैं वो किसी तरह से संगठित नहीं हो सकते हैं, संगठन बनाने का उनका अधिकार नहीं है, सोशल मीडिया पर सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी नीति की आलोचना करने का अधिकार उनका नहीं है, अगर आप ये कह दें कि महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के दौरान टीचर अगर है उसने सीएल अगर लिया है तो उस पर हम कार्रवाई कर देंगे, अगर आप ये कहने लगें, आप ये कह दें किसी एमएलसी ने अखबारों में ये कह दिया कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसे नहीं चलता है जैसे स्कूल चलता है, आप उनका पेमेंट रोक देंगे। क्या नहीं संदीप सौरभ चाहते हैं कि समाज का निचला तबका शिक्षित हो जाए, स्कूल में मास्टर साहब सही समय से आएँ, निर्धारित समय से जाएं, बच्चे भी आएँ? क्या नहीं चाहते? एकदम साफ सब बिना कोई राग लपेटे जवाब दीजिए आप। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई स्कूल में टीचर आए, सब लोग कह रहा है, वहाँ पे दिक्कत कहीं नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे मेरी आपत्ति ही नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप शिक्षकों के अधिकारों को कुचल देंगे, ये उसका मतलब नहीं है। शिक्षक भी इस लोकतंत्र में, इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे अहम पार्ट है। बिहार को एक एग्जाम्पल सेट करना था जहाँ पे लोकतंत्र का दायरा और बड़ा होना चाहिए। वहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, शिक्षा जैसे विभाग में, जो सबसे ज़्यादा लोगों से कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ आपने ऐसे फरमान लाए हैं जो लोकतंत्र को सिकोड़ रहा है कि आपने टीचर बहाल नहीं किया, स्कूलों में आपने बिल्डिंग नहीं दी, और उसके चलते जो कमी आपको दिख रही है उसका सारा ठिकरा जो है वो आप टीचर के माथे पर डाल देंगे कि इनके चलते नहीं हो रहा था, अब इसलिए इनसे बदला ले लेना है। ये अप्रोच गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूँ आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा व्यवस्थाएं क्या हालत है, कैसी है, सुधर जाएगी, चर्चाएं कैसी होती है मैडम और मास्टर साहब के बारे में आप सोशल मीडिया पर लगातार सुनते हैं। बिहार सरकार का बजट 22 से 23% शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। सरकार ने कोशिश की और के पाठक नाम के एक अधिकारी को लाया गया, विवाद हुआ मंत्री जी के साथ में, शिक्षाएं व्यवस्थाएं शायद सुधर जाए, लेकिन सुधरा है या नहीं, ज़मीन पर कितना कुछ बदलाव हुआ है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। खास करके महागठबंधन की जब से बिहार में सरकार बनी है, और इसी महागठबंधन के दल से भाकपा माले से एक विधायक है संदीप सौरभ, शिक्षा को लेकर, शिक्षक को लेकर, छात्राओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मौजूद। संदीप जी, बिहार में शिक्षा को लेकर हमेशा आप मुखर रहते हैं, मौजूदा कुछ दिनों से आप शिक्षा विभाग पर लगातार गुस्सा हैं, आक्रोशित हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, हम तो अगर गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, तो हम केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। देश में जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों की और लोकतांत्रिक तकाज़ों की अवहेलना हो रही है, उन पे हमले हो रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की शिक्षा विभाग एकदम उसी पैटर्न पे चल रही है। जैसे हमने देखा कि देश में विपक्ष की आवाज़ को खामोश करने के लिए, किसी तरह की आलोचना न हो इसके लिए ईडी और सीबीआई लगा करके लोगों को डराया जा रहा है। वही पैटर्न बिहार में हुआ जहाँ पे एक सर्कुलर ला करके शिक्षा विभाग ने कह दिया कि आप सरकार की किसी भी नीति की या शिक्षा विभाग की किसी पॉलिसी का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, न अपने सोशल मीडिया से, न तो किसी अखबार के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से। तो हम मानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में, और ख़ास करके बिहार जैसे राज्य में जो लोकतंत्र की जननी कही जा रही है, वैसे राज्य में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो एकदम गलत है। और भाजपा के खिलाफ एक मॉडल जो जिस राज्य को बनना चाहिए, वहाँ पे तो और ज़्यादा लोकतंत्र होना चाहिए। यहाँ पे लोकतंत्र की अगर कमी हो रही है, उसमें अगर कटौती हो रही है, तो उसके हम लोग विरोध में हैं। संदीप जी, यहाँ पे सवाल है, आप लगातार शिक्षा व्यवस्था में खुद आप पहले कई समय से आप उठाते रहे, बिहार में शिक्षा के हालात बहुत खराब है, मकड़ा जाल है जो समाज के निचले तबके उनको शिक्षा से दूर कर रहा है, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो या महंगी शिक्षा की बात हो। के पाठक जमीन पर कैसे समाज के निचले तबके तक शिक्षा पहुँच जाए, कैसे लोगों को साक्षर बनाया जाए, शिक्षित किया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं भाजपा अपने एजेंडा लागू कर रहे हैं। देखिए, अभी बिहार में कास्ट सर्वे के बाद रिपोर्ट भी आया है। बिहार में शैक्षणिक स्थिति बिहार की क्या है, किस तबके की क्या स्थिति है, और वहाँ दिख रहा है कि बहुत ही कम संख्या में लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं। मैट्रिक पास करने वाले लोगों की संख्या 20 से भी कम है, मतलब मेरे ख्याल से 11-12% है। तो ये तो दिखा रहा है कि बड़ा लूपहॉल है। और ऐसे में के पाठक के आदेश से शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों के अंदर बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाया गया। नहीं, शिक्षा की बात कीजिए, आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप शिक्षा का निजीकरण करेंगे, अगर वहाँ पे आउटसोर्स, जैसे
रेलवे को सब जगह रेलवे बिक नहीं गया है। नहीं, सवाल ही संदीप जी सुन लीजिए, फिर सवाल ही है, आप लगातार बोलते रहे कि शिक्षा को प्राइवेटाइजेट किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि निजीकरण के तहत गरीब बच्चे दूर हो जाएं, अमीरों को शिक्षा से बढ़ाया जाए। के पाठक कह रहे हैं कि आप सरकारी स्कूलों की ओर आओ, स्कूल चले हम के नारे के साथ आप आइए, मास्टर साहब समय से स्कूल आ जाएं, इस व्यवस्थाएं सुरक्षित हो जाएं, सब कुछ सही हो, इसके लिए काम करो। इसका विरोध किसी ने किया अभी तक? नहीं, आप तो पहले इस मुद्दा को बताते तो आज उसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमने इसका विरोध कभी नहीं किया कि सरकारी स्कूलें दुरुस्त हो जाए, सरकारी स्कूल में बच्चे पहुँचे, सरकारी स्कूल में टीचर समय पे पहुँचे और समय से ही निकले। यही बात तो के पाठक बोल रहे हैं। लेकिन वो इतना ही नहीं कह रहे हैं ना, ये तो सब कोई कह रहा है, इसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना कोई। पहले के जो अपर मुख्य सचिव थे क्या वो विरोध कर रहे थे इस बात का? वो कह रहे थे कि बच्चे स्कूल ना जाएं, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर आप ये कहने लगेंगे कि शिक्षक जो हैं वो किसी तरह से संगठित नहीं हो सकते हैं, संगठन बनाने का उनका अधिकार नहीं है, सोशल मीडिया पर सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी नीति की आलोचना करने का अधिकार उनका नहीं है, अगर आप ये कह दें कि महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के दौरान टीचर अगर है उसने सीएल अगर लिया है तो उस पर हम कार्रवाई कर देंगे, अगर आप ये कहने लगें, आप ये कह दें किसी एमएलसी ने अखबारों में ये कह दिया कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसे नहीं चलता है जैसे स्कूल चलता है, आप उनका पेमेंट रोक देंगे, उनका ये रोक देंगे, तब ना हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध करने के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमने कहा कि लोकतंत्र पे हमले के दौर में बिहार को एक एग्जाम्पल सेट करना था जहाँ पे लोकतंत्र का दायरा और बड़ा होना चाहिए। वहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, शिक्षा जैसे विभाग में जो सबसे ज़्यादा लोगों से कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ आपने ऐसे फरमान लाए हैं जो लोकतंत्र को सिकोड़ रहा है, कमज़ोर कर रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम किसी तरह के आउटसोर्सिंग, आप समझ लीजिए, आपने कहा कि वो बहुत बढ़िया चीज़ है आउटसोर्सिंग कंपनी। आउटसोर्सिंग कंपनी से जो बहाल होते हैं लोग, आप पूरे देश का आर्थिक नीति का पैटर्न पकड़ लीजिए। आउटसोर्सिंग कंपनी में अगर कोई स्टाफ पहुंचा हुआ है, उस स्टाफ को सरकार की जेब से 20,000 अगर जाता है। संदीप जी आउटसोर्सिंग पे रोकेंगे आप? नहीं, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। अगर किसी आउटसोर्सिंग कंपनी से बहाल व्यक्ति को सरकार देती है 20,000 रुपये, उसके जेब में जाना चाहिए, उसको मिलता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बीच में आउटसोर्सिंग कंपनी के जेब में चला गया, जो व्यक्ति श्रम कर रहा है तो उसको नहीं पैसा मिला। तो इसलिए अगर शिक्षा स्कूलों के अंदर जो स्टाफ बहाल हो रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों से, वो सीधे सरकार बहाल क्यों नहीं कर सकती है? अच्छा, ये आपका सवाल है, सरकार बहाल करे। जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था है उसमें ड्रॉप आउट की संख्याएं बहुत ज़्यादा है। मास्टर साहब स्कूल से आएंगे नहीं, स्कूल सही से संचालित होंगे नहीं, समय निर्धारित समय पर ताला स्कूल गेट खोलेंगे नहीं, बच्चे स्कूल आएंगे कैसे? इसके लिए ही तो के पाठक बोल रहे हैं कि आप समय से आइए, समय से जाइए, निर्धारित समय से आइए, बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले, फिजिकल एक्टिविटी हो। आप उसके तहत ये कि क्यों नहीं चाहते? जिस तरीके से आपका मुद्दा रहा कि गरीब के बच्चे पढ़ लें, गरीब तक शिक्षा पहुँचे, अमीरों को ही सिर्फ नहीं मिले जो कॉर्पोरेट स्कूल की सुविधाएँ हैं। फिर आप कह रहे हैं बिहार का जो आर्थिक सर्वे है उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट किया, हायर शिक्षाओं में संख्याएं कम है, तो कैसे सुधरेगा, कैसे ठीक? देखिए, जो बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट में अगर कोई देखे ढंग से तो ये साफ साफ इशारा उस रिपोर्ट से है कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट कॉलेजों का कोई औचित्य नहीं है। इनके भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकती है। कई सालों से सरकारों को लग रहा था कि इनसे काम चल जाएगा, तो अब आपको सरकारी स्कूल को ही आपको दुरुस्त करना है। तो उस लिहाज से हम तो ये चाहेंगे कि पहले तो आप ये इंश्योर कीजिए कि बिहार के हर टोले, हर बसावट में सरकारी स्कूल हो। जैसे एग्जाम्पल, आपका गांव मैं देख रहा हूँ, आपके गांव के बाद नदी है, नदी के उस तरफ महाराजगंज नाम का एक गाँव है, उस गाँव में सरकारी स्कूल नहीं है ना। तो वैसे सारे स्कूल, सारे टोले तक, सारे मोहल्ले तक एक सरकारी स्कूल की गारंटी पहले पहुंचाइए। तो स्कूल अगर जनता तक पहुंचेगी तब ना लोग इन्वॉल्व होंगे स्कूल में, तब वो मैट्रिक तक जाएंगे, तब वो बीए तक जाएंगे। तो हर जगह स्कूलों को पहुंचाना एक, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना 2, और शिक्षकों की संख्या, जो आपने कहा कि शिक्षक अभी तक नहीं आते थे, ऐसा नहीं है, अभी तक शिक्षक थे ही नहीं। 2017 में बिहार के अंदर सारे पंचायतों में उत्क्रमित विद्यालय बनाए गए और 2023 चल रहा है, अब 23 में जाकर के वहाँ टीचर अपॉइंट हुए। 6 साल तक वहाँ शिक्षक नहीं थे कि एक भी उत्क्रमित विद्यालय में, एक भी शिक्षक नहीं थे। तो अब जाकर के बहाल हुए हैं, तो अच्छी बात है, इस सरकार ने किया, अच्छी बात है। आखिरी सवाल है, संदीप सौरभ चाहते हैं कि समाज के निचले तबके को शिक्षा मिल जाए,
क्या के पाठक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, चेहरा चमकाने की कोशिश है? क्या नहीं संदीप सौरभ चाहते हैं कि समाज का निचला तबका शिक्षित हो जाए, स्कूल में मास्टर साहब सही समय से आएँ, निर्धारित समय से जाएं, बच्चे भी आएँ? क्या नहीं चाहते? एकदम साफ सब बिना कोई राग लपेटे जवाब दीजिए आप। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई स्कूल में टीचर आए, सब लोग कह रहा है ये, वहाँ तो किसी का कोई विरोध ही नहीं है। मैंने कहा कि इस बीच में शिक्षा विभाग के कुछ जो फैसले हुए हैं वो अच्छे हैं, जैसे स्कूलों का टाइमिंग और कोचिंग का टाइमिंग अलग अलग कर दिया गया, अच्छा फैसला है। 75% बच्चे अटेंडेंस बनाएं अपना, अच्छा फैसला है। टीचर्स आए अपना, ये तो पहले से ही था, ये अच्छा फैसला है। वहाँ पे दिक्कत कहीं नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे मेरी आपत्ति ही नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप शिक्षकों के अधिकारों को कुचल देंगे, ये उसका मतलब नहीं है। शिक्षक भी इस लोकतंत्र में, इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे अहम पार्ट है। आप पूरी अव्यवस्था को, आपने टीचर बहाल नहीं किया, स्कूलों में आपने बिल्डिंग नहीं दी, और उसके चलते जो कमी आपको दिख रही है उसका सारा ठिकरा जो है वो आप टीचर के माथे पर डाल देंगे कि इनके चलते नहीं हो रहा था, अब इसलिए इनसे बदला ले लेना है। ये अप्रोच गलत है। चलिए बेशक। तो अभी संदीप सौरभ को आप सुन रहे थे, बात सही है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन संदीप सौरभ का जो मुद्दा था वो भी मानते हैं कि बिहार में शिक्षाएं की हालात कैसी थी, व्यवस्थाएं कैसी थी। कई बार ये आंदोलन किए हैं, मास्टर साहब नहीं आते समय पर, स्कूल खुलता नहीं, बीओ साहब जांच के लिए जाते हैं, पैसे का लेन देन होता है। लेकिन के पाठक के मुद्दे पर कितना कुछ संदीप सौरभ का कहना है आपने सुना है। आपको क्या लगता है कि के पाठक का जो फरमान है सचमुच में गलत है, या संदीप सौरभ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की भी हालात सुधर जाए, या फिर निजीकरण के नाम पर ये भी सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा चमकाने का बात कर रहे हैं, या आउटसोर्सिंग की बात हो, या बिहार में समाज के निचले तबके को कैसे शिक्षा मिल जाए, कैसे समतामूलक समाज का निर्माण हो जाए। आप अपनी राय के पाठक पर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर जरूर हमें कमेंट करके पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।